तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से व्यक्ति इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला कैरेक्टर स्केच आता है जिम मैकफर्शन का। जिम मैकफर्शन अंग्रेजी सेना के लीडर हैं, कैप्टन हैं और युद्ध में जाने से पहले ये एक स्कूल टीचर थे डॉर्सेट में। डॉर्सेट एक जगह है जो कि पश्चिमी इलाके में पड़ता है इंग्लैंड के। इनका व्यक्तित्व कैसा था, ये एक बहुत ही, जैसे कि हम देखते हैं कि इस पूरी स्टोरी में ये जैसे अपनी सेना की अगुवाई करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बहादुर और साहसी किस्म के व्यक्ति थे। बहुत ही दयालु और खुले दिल के भी व्यक्ति थे, क्योंकि इन्होंने जर्मनी आर्मी के साथ अपना समय, अपना प्यार और अपनी खुशियां बांटी। और ये एक बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले और ख्याल करने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि इनका जो प्यार, इनका लव अपनी पत्नी की तरफ उस पत्र में दिख जाता है जिस पत्र को जिम मैकफर्शन ने अपनी पत्नी कॉनी मैकफर्शन के लिए लिखा था। तो जिम मैकफर्शन इस चैप्टर के मेन रोल है। अगला कैरेक्टर स्केच आता है कॉनी मैकफर्शन का। कॉनी मैकफर्शन जिम मैकफर्शन की पत्नी है और ये अपनी पूरी जिंदगी इस विश्वास पे बिता देती हैं। जब जिम मैकफर्शन युद्ध पे जाते हैं, युद्ध पे जाने के बाद इनकी पत्नी अपनी पूरी जिंदगी इस विश्वास पे बिता देती हैं कि एक दिन वो अपने पति को जरूर दोबारा देख पाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इनका घर एक आग की वजह में, एक आग से जल गया और इनके सारे सामान उसी में जल गए। हम इस पूरे स्टोरी में देखेंगे कि ये अपने पति को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा प्यार अपने पति को ये करती हैं। तीसरा कैरेक्टर स्केच आता है हैंस वुल्फ का, जो कि जर्मनी सेना के कैप्टन थे और ये युद्ध में जाने से पहले एक ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे जो कि डसलडॉर्फ में है। डसलडॉर्फ एक जगह है जर्मनी में। इनका व्यक्तित्व कैसा था, ये एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और इन्होंने ही सबसे पहले दोस्ती का हाथ अंग्रेजों की तरफ बढ़ाया था। ये फुटबॉल को बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ये एक अलग करने की कोशिश हमेशा करते रहते थे। अब हमने कैरेक्टर स्केच देख लिया, चलिए अगला चीज देखते हैं। हम समरी, इस चैप्टर की समरी देखते हैं। एक एक करके पूरा हम पढ़ेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि ये चैप्टर शुरुआत होता है वहां से जहां लेखक एक कबाड़ी की दुकान पे जाता है और एक डेस्क खरीदता है। कैसा डेस्क खरीदता है? रोल टॉप डेस्क, मतलब जिसका जो ऊपरी भाग रहता है वो रोल रहता है, मतलब गोले आकार का रहता है। ये डेस्क बहुत ही बुरी हालत में रहता है और लेखक इसीलिए क्रिसमस की छुट्टियों में इसे रिपेयर करना शुरू कर देता है। फिर रिपेयर करते करते ड्रॉयर में, मतलब कि डेस्क के ड्रॉयर में, खाने में इसे एक पत्र मिलता है। ये उस पत्र को खोलता है और पढ़ता है, जिससे इसे पता चलता है, पत्र के सबसे ऊपर ही लिखा रहता है, ये पत्र जिम मैकफर्शन का रहता है अपनी पत्नी कॉनी मैकफर्शन के लिए। पत्र पढ़ने के बाद जिम मैकफर्शन, जैसा कि उसे पता चलता है कि जिम मैकफर्शन कैप्टन है अंग्रेजी सेना में, और जैसा कि जिम मैकफर्सन ने उस पत्र में बताया था, क्रिसमस की सुबह अंग्रेज और जर्मनी की दोनों सेना जो कि युद्ध कर रहे थे, लेकिन क्रिसमस की सुबह एक बहुत ही अच्छी घटना घटी। वो घटना क्या थी? सबसे पहले क्रिसमस की सुबह एक बहुत ही अच्छी घटना घटी। सबसे पहले जर्मनी के जो सेना के लोग थे उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को हैप्पी क्रिसमस विश किया। फिर एकदम सेम उत्तर अंग्रेजी सेना की तरफ से भी जर्मनी सेना को गया, हैप्पी क्रिसमस। और जो दोनों सेनाओं के लीडर थे, जो कैप्टन थे, जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ, वो अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ बांटते हैं और वो बहुत ही अच्छे से क्रिसमस मनाते हैं, खाकर, हंसकर, गाकर, बातें कर कर और जो सेक रहता है उसे पीकर। तो आफ्टर दे प्लेड, उसके बाद उन्होंने फुटबॉल मैच भी खेला जिसमें जर्मनी की जीत हो गई, जर्मनी सेना की जीत हुई। और रात में दोनों सेनाओं ने मिलकर कैरोल्स गाया। कैरोल्स मतलब गाने गाए और बहुत ही शांतिपूर्वक उस क्रिसमस को उन्होंने मनाया। और जब फिर से पत्र देखता है, जब ये लेखक पत्र पढ़ता है, पत्र पढ़ने के बाद ये लेखक डिसाइड करता है, फैसला करता है कि ये पत्र जिम की पत्नी कॉनी मैकफर्सन को ये जरूर वापस करने जाएगा, उन तक जरूर पहुंचाएगा। इसलिए पत्र के इन्वेलप, पत्र के लिफाफे पे जो एड्रेस लिखा था उस एड्रेस पर लेखक पत्र को पहुंचाने जाता है। लेकिन लेखक देखता है कि वहां पर एक दुर्घटना में आग लग गई थी जिम मैकफर्सन के घर को, जिसमें उनकी सारे सामान जल गए थे। और अगल बगल से पता करने के बाद पता चलता है कि जिम मैकफर्सन की पत्नी कॉनी मैकफर्सन अब एक नर्सिंग होम में रहती है। नर्सिंग होम का पता लेते हुए लेखक दौड़कर, मतलब कि जितनी तेजी से हो सकता था, अपनी कार में बैठकर वो उस पते पर जाता है। वहां पर वो जिम मैकफर्सन की वाइफ
कॉनी मैकफर्सन से मिलता है। जैसे कि चूंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी और अपने पति का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो जैसे ही वो लेखक को देखती हैं, वो लेखक को ही अपनी पति मतलब जिम मैकफर्सन समझ बैठती हैं, और जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि उनकी पति वापस आ गया। और चूंकि उस दिन क्रिसमस भी था, तो उन्होंने, कॉनी मैकफर्सन ने यह कह डाला कि इनके पति जो जिम मैकफर्सन वापस आए हैं, ये इनके लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा गिफ्ट है। तो ये था पूरे चैप्टर में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।